ट्रम्प साहब ने वेनेजुएला पे जो अटैक किया है ना, उससे चाइना का इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है कि अब दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मैटर वर्ल्ड वॉर 3 तक एस्केलेट नहीं हो सकता, तो ये वीडियो बस लास्ट तक जरूर देखना। देखो, ट्रम्प साहब का कहना है कि अटैक का मेन रीजन है ड्रग स्मगलिंग, लेकिन अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो मालूम चलता है कि अटैक का रीजन है चाइना, क्योंकि चाइना ने पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला के अंदर $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। वेनेजुएला जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व भी रखता है, उसका 90% ऑयल ऑलमोस्ट 20 साल के एग्रीमेंट के साथ चाइनीज कंपनी के पास है। अब इतना तो क्लियर है कि ट्रम्प के इस एक अटैक ने चाइना की सालों की प्लानिंग एकदम बर्बाद कर दी है। तो मतलब चाइना तो जवाब देगा? जी नहीं, चाइना जवाब दे रहा है, लेकिन वेनेजुएला के अंदर नहीं, ताइवान के अराउंड। कुछ टाइम पहले ही चाइनीज मिलिट्री ने ताइवान के चारों तरफ एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करी है, और एज पर न्यूज कई मिसाइल भी ताइवान के ऊपर फायर करी है। और चीनी राष्ट्रपति भी ये बात साफ कर चुके हैं कि वो जल्दी ही ताइवान को चाइना में मिलाने वाले हैं। बट सवाल ये उठता है कि ताइवान के ऊपर अटैक होने से यूएसए का नुकसान कैसे होगा? जबरदस्त होगा। देखो, ताइवान दुनिया की 90% एडवांस सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करता है, और यूएसए की सारी बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल, AMD, क्वालकॉम, इंटेल, यहाँ तक कि नासा और यूएस मिलिट्री भी अपने सेमीकंडक्टर के लिए इसी ताइवान पे डिपेंडेंट है। यानी ताइवान पे अटैक होने से यूएस की गर्दन सीधे चाइना के हाथ में होगी। अब जाहिर सी बात है कि यूएसए ऐसा होने तो नहीं देगा, और ताइवान को बचाने के लिए चाइना के सामने मैदान में जरूर उतरेगा। मतलब दुनिया की आधी जीडीपी होगी आमने सामने। कभी कभी तो लगता है कि चाचा सही बोल के गए हैं। 26 में तो दुनिया खत्म है।